वेलकम बैक एवरीवन। तुम यहाँ पर देखोगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोज़ हुई है। सो दैट्स रीज़न मैं यहाँ पर 5 बिटकॉइन बाय किए हैं मैंने और इसमें मेरा 40 लाख के करीब कुछ मार्जिन यूज़ हुआ है और मैंने 10x लेवरेज इसमें लिया है। वैसे मैं लेवरेज नहीं लेता हूँ बट इसमें मैंने 10x लेवरेज लिया है और इसमें अभी हम अपना रिस्क टू रिवॉर्ड सेटअप करते हैं। अभी यहाँ पर तुम्हारा जो मोटो होना चाहिए वो मेरा प्रॉफ़िट या लॉस देखना नहीं होना चाहिए। बेसिकली तुम देखो मैं ट्रेड कैसे कर रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट कैसी है और इस ट्रेड को मैं तुमको लेने का रीज़न दिखाऊँ तो ये देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसमें रेक्टेंगल फॉर्मेशन है, इसके बीच में बाय सेल ऊपर से सेलिंग आ रही है और नीचे से बाइंग आ रही है। सो दैट्स रीज़न मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है क्योंकि यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ बाइंग आएगी अब, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट ज़ोन है। मल्टीपल टाइम यहाँ से सपोर्ट लिया है इस ज़ोन से और यहाँ पर तुम देखोगे तो ये काफ़ी अच्छी ये बुलिश एंगल्फिंग बनाया है। सो बुलिश एंगल्फिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। हरामी और एंगल्फिंग ये दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। बाकी कैंडल के मुकाबले में इनकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है और इसमें तुम मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड देखोगे तो 70 पॉइंट का मेरा एसएल है और उसके अगेंस्ट में हम 300 पॉइंट कैप्चर करने का एटलीस्ट मैं ट्राई करूँगा। इसमें अभी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। क्या बात है भाई साहब! एकदम 1156 का हाई लगाया था भाई। अरे यार ये रिवर्स हो गया। ये ऊपर तुम यहाँ देखोगे इस जगह पर, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ज़ोन है। तो यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा है बेसिकली ये। तो यहाँ से नीचे की तरफ सेलिंग आ सकती है। देखते हैं चलिए क्या होता है। अब तुम लोग कहोगे भाई कल ही तुमने मना किया था कि यार मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है, तो बाइंग साइड मत जाना और खुद ही आज बाइंग ट्रेड ले रहे हो। तो ऐसी बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये था कि ज़्यादा बड़ी ट्रेड मत लेना, यानी होल्ड मत करना ट्रेड लेकर अभी, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बेयरिश ही है। अगर तुम बुलिश ट्रेड होल्ड करोगे अभी से तो तुम्हारा एसएल ही जाएगा। इस छोटी-मोटी स्कैल्पिंग तुम कर सकते हो, पुल बैक वगैरह जो आते रहते हैं उसमें छोटी-मोटी स्कैल्पिंग, रिवर्सल ट्रेड वगैरह हो सकती है, इसमें कोई मसला नहीं है। 15 मिनट पर देखते हैं क्या चल रहा है। काफ़ी अच्छी कैंडल है, आई थिंक ये ऊपर की तरफ ब्रेक करना चाहिए, बट ये अभी होल्ड कर रहा है, ये यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा है। इसमें अगर ये नीचे की तरफ को आएगा तो देखते हैं कहाँ तक एग्ज़िट किया जा सकता है। मैं ज़्यादा अब इसमें एसएल नहीं दूँगा मैं, बेसिकली छोटे-मोटे प्रॉफ़िट पर मैं निकाल दूँगा, क्योंकि इसमें हमारा 75 मोर देन 75% टारगेट अचीव हो चुका था। बट अभी हमारा टारगेट थोड़ा-सा बाकी था, इस वज़ह से मैंने यहाँ होल्ड कर रहा हूँ। तो इतना ज़्यादा टारगेट आने के बाद एसएल देने का कोई मतलब नहीं बैठता। इसलिए मैं यहाँ छोटे से लॉस पर इसे एग्ज़िट कर दूँगा, बल्कि लॉस नहीं, छोटे से प्रॉफ़िट पर एग्ज़िट करूँगा। लॉस लेने का भी इसमें कोई मतलब बैठता ही नहीं है भाई। ये यार ये पुल बैक वगैरह जो रिवर्स, दिमाग ख़राब हो जाता है यार। देखो जब बेसिकली तुम ट्रेड कर रहे हो तो तुम्हारे माइंड में पहले से होना चाहिए कि ये ट्रेड ज़रूरी नहीं है कि मेरे अकॉर्डिंग जाए। इसमें रिवर्सल भी आ सकता है, ये ट्रेड रिवर्स भी हो सकती है, इसमें पुल बैक भी आ सकते हैं। तो तुमको ये सब झेलना आना चाहिए, तभी तुम्हारी साइकोलॉजी बिल्ड होगी। वरना तुम एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे अगर तुम इमोशन में आके यहाँ पर एग्ज़िट कर दोगे, तो ये सही नहीं है। प्रोसेस फ़ॉलो करना चाहिए, या तो एसएल या फिर अपना टारगेट। टारगेट से पहले नहीं निकलना है और एसएल देकर ही मार्केट पे जाना है। बट अगर हमें तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर, जैसे कि तुम देखोगे मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पर मेरा टारगेट मिल रहा था, तो अब इसमें एसएल लेने का कोई मतलब नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि तुम हर बार मार्केट को एसएल दो ही दो, ऐसा प्रोसेस में कहीं नहीं लिखा है कि या तो टारगेट या फिर एसएल देना ज़रूरी होता है। छोटे से प्रॉफ़िट में भी निकाला जा सकता है। तो ये सब चीज़ें मैं तुमको आहिस्ता-आहिस्ता सब सिखा दूँगा और तुमको अपने एक्सपीरियंस से भी कुछ आएगा। देखो मार्केट में यहाँ पर जब भी तुम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हो, इसमें नॉलेज से ज़्यादा एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है और नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं है, तो तुम एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। बट अगर तुम्हारे पास नॉलेज बहुत सारा है और एक्सपीरियंस नहीं है, तो तुम उसमें लॉस कर जाओगे, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इमोशन, साइकोलॉजी और एक्सप्रेशन, ये सब इसमें ट्रेडिंग में काफ़ी मैटर करते हैं और ये सब कुछ नॉलेज से नहीं आएगा, ये एक्सपीरियंस से ही आएगा। अब यहाँ पर तुम देखो अगर ये ब्लैक लाइन के नीचे आएगा तो मैं एग्ज़िट कर दूँगा, इससे ज़्यादा मैं बिल्कुल होल्ड करने वाला नहीं हूँ। क्योंकि अगर ये यहाँ से रिवर्स हुआ तो ये पूरी तरीके से रिवर्स हो जाएगा। तो क्यों ज़्यादा बड़ा हैसल क्यों देना है मार्केट को? अपना छोटा-सा हैसल या फिर अपने छोटे-सा प्रॉफ़िट में बाहर आ जाना ही ज़्यादा बेटर होता है, बड़ा हैसल देकर। तुम यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं तुमको दिखाता हूँ। अगर ये रिवर्स हुआ तो ये पूरे यहाँ अपने 9 और 15 ईएमए को रिटेस्ट करने आएगा 15 मिनट टाइम फ्रेम के, और हमारा उसमें अगर हम होल्ड करेंगे तो हो सकता है काफ़ी बड़ा लॉस हो। तो हम छोटे से एसएल देकर वहाँ से बाहर आ जाएँगे और जब ये अपने रिटेस्टिंग पर आएगा तो दोबारा एंट्री कर ली जाएगी, इसमें कोई मसला नहीं है। दोबारा एंट्री करना बेसिकली सही होता है। ट्रेड को होल्ड नहीं किया जाता, लॉस में ट्रेड नहीं होल्ड की जाती है, प्रॉफ़िट में तुम होल्ड करो चलता है, बट लॉस में ट्रेड होल्ड करने का
कोई रीज़न ही नहीं बनता है भाई। और ट्रेडिंग करने के लिए बेसिकली तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है और डिसिप्लिन के लिए तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे सुबह एकदम बिल्कुल मॉर्निंग में उठना 4 ओ क्लॉक या 5 ओ क्लॉक, इसको अपना रूटीन बना लो। इसी तरह एक्सरसाइज़ करना और सेल्फ कुकिंग भी तुम इसमें शामिल कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको तुम डेली अगर करोगे तो तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन आएगा। तो डिसिप्लिन लाने के लिए तुम्हें करना होगा, मैंने खुद किया है भाई। मैंने जब शुरू में अपने अंदर डिसिप्लिन लाया था मैं, तो मैं इसी तरह करके लाया था। मैं सुबह-सुबह 4:30 पर उठकर जॉगिंग के लिए जाता और फिर एक्सरसाइज़ करता और आकर खुद ही मैंने अपने ब्रेकफ़ास्ट बनाया है। हालाँकि मेरे घर में बनाने वाले होते थे, बट फिर भी मैं खुद बनाता था क्योंकि मुझे अपने अंदर डिसिप्लिन लाना था। ऐसा करने को बेसिकली मेरे एक टीचर ने मुझे कहा था, तो मैंने इस वज़ह से किया और मेरे अंदर काफ़ी अच्छा डिसिप्लिन आया था। शुरू-शुरू में भाई तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं अब 40-40 ट्रेड एक दिन में लेता था और लॉस से ज़्यादा मेरा जो लॉस होता था, वो चार्जेस की वज़ह से होता था। मैं तुम सोच सकते हो भाई, लेकिन इसके बाद मेरे अंदर काफ़ी अच्छा डिसिप्लिन आया और मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 5 या 6 ट्रेड करता हूँ। वो भी तब जब मेरी शुरू की 2 ट्रेड में से कम 1 प्रॉफ़िटेबल हो। अगर 1 में भी लॉस 2 में लॉस हो गया अगर, तो मैं ट्रेड क्लोज़ कर देता हूँ दिन की, चाहे कितनी भी अच्छा सेटअप मुझे मिल रहा हो, मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। देखो मैं ट्रेड बंद कर देता हूँ, बट मार्केट को ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ। तो ये मेरे अंदर डिसिप्लिन की वज़ह से है। क्योंकि अगर तुम इस तरह मार्केट को देखते रहोगे अभी तो तुम्हारा हाथ दब ही जाएगा भाई बाय या सेल के बटन पर। तुम नहीं रोक पाओगे खुद को, तो अगर नहीं रोक सकते हो ऐसा करने से, तो सबसे बेटर ये है कि सेटअप क्लोज़ कर दो और कहीं चले जाओ इधर-उधर। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर इतना डिसिप्लिन है कि तुम सामने बैठे हो, बट तुम ट्रेड नहीं ले रहे हो, तो तुम्हारे अंदर काफ़ी अच्छा डिसिप्लिन आ चुका है, तो तुम्हें अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। छोड़ो यार, बहुत ज़्यादा बातें हो गई यहाँ पर डिसिप्लिन की। तुमको बेसिकली सोल्जर नहीं बनना है, ट्रेडर ही बनना है। इथेरियम में देखोगे तो यहाँ पर बाइंग साइड का ही मोमेंटम ऐसा लग रहा है कि बाइंग आएगी और बिटकॉइन थोड़ा गड़बड़ी कर रहा है। इसमें एक भी कन्विक्शन कैंडल नहीं आई है जिससे मुझे थोड़ा ये सुकून मिल जाए यार कि यहाँ से बाइंग आएगी। बाइंग आनी तो चाहिए बेसिकली क्योंकि कैंडल ईएमए के ऊपर ही क्लोज़ कर रही हैं सारी। अब अगर ये 20 ईएमए के नीचे निकलता है तो मैं एग्ज़िट कर दूँगा, मैं बिल्कुल होल्ड करूँगा नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं होल्ड करने वाला हूँ अगर ये ईएमए के नीचे आएगा। भाई ऊपर चले जाओ प्लीज़ यार। काफ़ी टाइम हो गया इस ट्रेड में, अब मुझे कहीं जाना है भाई। इतनी टाइम नहीं लेती है ट्रेड। क्रिप्टो में बेसिकली स्कैल्पिंग नहीं हो पाती है, क्रिप्टो में तुम ट्रेड ही कर सकते हो, थोड़ी बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर। ऑप्शन में स्कैल्पिंग सही से होती है, उसमें मज़ा आता है, 2-3 मिनट में ट्रेड हो गई। ओह! क्या बात है भाई साहब। ये कह रहा है कि मैं भी कर सकता हूँ, ये देखो कैंडल मेरी। ओके, काफ़ी अच्छा मूव आ रहा है इसमें, $953 का भी प्रॉफ़िट चल रहा है। भाई हैकर और वोट हो जाओ भाई, लॉन्च हो जाओ बिल्कुल ऊपर की तरफ को। एकदम दिखने नहीं, फाड़ दो भाई स्क्रीन मेरी। अरे यार ये रिवर्स, अगर ये कैंडल रेड क्लोज़ हुई, ये ज़ोन बना दिया है यहाँ पर, यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है बार-बार। ये कैंडल काफ़ी ख़राब बनाई है यार। अगर इसी तरह रेड क्लोज़ हुई तो इस तरीके से एम पैटर्न बना देगा और मुझे हर हाल में एग्ज़िट करना होगा। मैं वेट नहीं कर सकता ईएमए के नीचे आने का, इस कैंडल के क्लोज़ होने का वेट करता हूँ। अरे चलो ठीक है, मैंने पोज़ीशन क्लोज़ कर दी है क्योंकि अब यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। इसने एम पैटर्न यानी जिसे डबल टॉप कहते हैं, वो बना दिया है, तो ये अब अपने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 915 ईएमए को रिटेस्ट करेगा। तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर एग्ज़िट कर दिया है, ईएमए ब्रेक करने का वेट नहीं किया, ये फॉल ही कर जाएगा।